नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? मई बहुत थोड़ा सा समय बचा है और उसी के तारतम्य में हम लोगों ने लेक्चर्स की संख्या भी बढ़ाई है आपके लिए और बहुत जल्दी आप लोग हिस्ट्री के भी लेक्चर्स देखने को पाएंगे। आज हम लोग पॉलिटी का एक लेक्चर लेके आ रहे हैं आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर। भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर लेके आ रहे हैं। इसको समझेंगे, वीटो पावर का क्या मतलब होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से वीटो पावर प्रयोग किए जाते हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन सा वीटो पावर प्रयोग करता है, कौन सा नहीं करता है, अमेरिका से भी थोड़ी सी तुलना करने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली सामान्यतः बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिला रहता है यहाँ पर। तो इस लेक्चर को देखने के बाद मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा राष्ट्रपति के वीटो पावर को लेकर के। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है भारत में, पहले तो हम समझते हैं कि वीटो पावर का मतलब ही क्या होता है। वीटो पावर का मतलब होता है कि एक तरह से मना करना, या सीधे सीधे कहें मना करना, है ना, अपनी अनुमति देने से मना करना या अनुमति को होल्ड कर लेना, इसको कहते हैं वीटो पावर। सामान्यतः आप देखते होंगे यूएनओ का वीटो पावर पूरी दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध है और भारत को अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो उसी वीटो पावर को हम समझते हैं। पूरे जितनी भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं वहाँ पर 4 प्रकार के कुल वीटो पावर का प्रयोग हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला वीटो पावर जो होता है हमारा कौन सा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक हमारा एब्सोल्यूट वीटो होगा, दूसरा सस्पेंसिव वीटो होगा, तीसरा पॉकेट वीटो होगा और चौथा क्वालिफाइड वीटो होगा। ये जो आखिरी में बोल रहा हूँ क्वालिफाइड वीटो, यह वीटो पावर भारत का राष्ट्रपति इसको प्रयोग नहीं करता है, बल्कि यह वीटो अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। 3 प्रकार के वीटो पावर जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा वीटो पावर है उसको भी समझिएगा। पहला वीटो पावर जो भारत का राष्ट्रपति यूज करता है, सस्पेंसिव वीटो यूज करेगा, दूसरा पॉकेट वीटो होता है और तीसरा एब्सोल्यूट वीटो होता है। क्या भारत का राष्ट्रपति जब अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है तो क्या अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे समझने की बात ये है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है, तो जब वह सस्पेंसिव वीटो व पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है उस समय भारत का राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है। और जब भारत का राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है उस टाइम भारत का राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार करता है। वीटो पावर को समझने के लिए हम लोगों को 2-3 अनुच्छेद को भी समझ लेना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखिए, पहले हम इसको शुरू करने के पहले कुछ अनुच्छेदों को देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो याद रखिएगा एक आर्टिकल है 111 और इस 111 के अनुसार ही भारत के राष्ट्रपति के पास कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है उसकी अनुमति के लिए। जब भारत के राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 स्थितियां रहती हैं। या तो वह अब किसी बिल पर अपनी यस दे दे या हाँ कह दे, या उसको अपने पास रिजर्व कर ले, होल्ड कर ले, अपने पॉकेट में डाल ले, या तीसरा जो है भारत का राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार के लिए कह दे। अब समझिएगा, जब वह पुनर्विचार के लिए कहेगा, इसी को तो हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, इसी को हम लोग सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानते हैं या निलंबित वीटो के नाम से इस वीटो को हम लोग जानते हैं। पॉकेट वीटो में चाहे तो जब रख लेगा तो पॉकेट वीटो के रूप में बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो यहाँ पर वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार नहीं करेगा, बल्कि जब उसको लगेगा कि यह कुछ ऐसा मुद्दा है जिस पर मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार कर लेना चाहिए, तब वह बिल को लौटा देगा। और भारत में स्थिति ये है
कि कोई भी बिल को भारत का राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन 2 बिल को नहीं लौटा पाएगा। धन विधेयक को और संविधान संशोधन बिल को भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ऐसी इस बिल पर इसको अपनी सहमति देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल 111 आ गई, और दूसरी आर्टिकल को हमको ये समझना है, एक आर्टिकल होती है 200, एक आर्टिकल होती है 201। यहाँ पे समझना है कि जब राज्य की विधान सभाएं कोई बिल पास करती हैं तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की अनुमति के लिए उसके पास आरक्षित की जाती हैं। अगर राज्यपाल को ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ये जो बिल जो आया है, जो रिजर्व किया गया इसकी अनुमति के लिए, कि इस बिल पर भारत के मूल अधिकार, डीपीएसपी या अंतर्राज्यीय व्यापार या राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वह ऐसे बिल को अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के पास आरक्षित करेगा। ध्यान रखिएगा, अभी 201 का प्रयोग नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अनुच्छेद 200 के तहत ही बिल राज्यपाल के पास आ रहा है। यही आर्टिकल 200 जो है राज्यपाल को शक्ति दे रहा है कि वह बिल को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दे। एक बार जब बिल आरक्षित हो गया भारत के राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 201 का प्रयोग करेगा और इस 201 के तहत भारत का राष्ट्रपति इस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। इस 201 का जब प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर रहा है तो अनुच्छेद 1474 से यह बधी हुई शक्ति रहेगी। 74 क्या कहता है, 74 क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है निर्णय लेगा। तो अनुच्छेद 74 से यहाँ पे बध गई। मतलब मैंने आपको कहा था कि जो भारत का राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है, वह वीटो पावर कहीं पर तो वह अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है, लेकिन कुछ वीटो पावर पर, या कुछ कहें या एक कहें कि जब वह कुछ वीटो पावर पर वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार भी काम करेगा। ये तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था जिसको हमको समझना था कि अनुच्छेद 111 के तहत, ये ध्यान रखिएगा, ये 111, इस 111 के तहत संसद के द्वारा पारित बिल भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है और भारत के राष्ट्रपति के पास 3 चीजें ही रहती हैं। मतलब एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है नो नहीं कह सकता, नहीं नहीं कह सकता, मना नहीं कह सकता है। वह या तो हाँ कहेगा या उसको अपने पास होल्ड कर लेगा या उसको रिकंसीडर के लिए वापस कर देगा, लेकिन किसी भी हालत पर भारत के राष्ट्रपति के पास ना कहने की शक्ति नहीं है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपति का पहला पावर वीटो पावर देते हैं, निलंबित वीटो। तो आपको मैंने निलंबित वीटो बता रहा हूं कैसे आता। मान लीजिए संसद ने कोई बिल पास कर दिया, दोनों सदनों ने, यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, राष्ट्रपति के पास बिल आया अनुच्छेद 111 के तहत, आर्टिकल 11 के तहत। राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल पर कुछ और विचार करने की आवश्यकता है, तो भारत का राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अब जब भारत का राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा, संसद के पास शक्ति है, वह चाहे तो संशोधन कर दे बिल पर, चाहे तो संशोधन ना करे बिल पर। और अगर संसद ने पुनः से साधारण बहुमत से पास करते हुए, किससे, साधारण बहुमत से पास करते हुए इस बिल को पुनः राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया, अब राष्ट्रपति बाध्य हो गया है और अपनी अनुमति देने के लिए, और अपनी अनुमति निश्चित रूप से देगा। यहाँ पे समझ जाइएगा निलंबित वीटो क्या था कि भारत का राष्ट्रपति किसी बिल को सिर्फ एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, और यदि भारत की संसद के द्वारा उस बिल को साधारण बहुमत से पास करते हुए पुनः से भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया गया, तो अब जो है भारत का राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा, उसको अब अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो यह हमारा निलंबित वीटो हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा, एब्सोल्यूट वीटो की संकल्पना क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि पूरी तरह से अधिकार उसके पास है, चाहे तो हाँ कहे, चाहे तो वह उस पर पुनर्विचार ही करवाता रह जाए। ठीक है, कैसे,
इसको अगर मैं डिटेल में पढूं तो ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रूप से मैं इसको समझा देता हूं। ऐसी 3 परिस्थितियां भारत की संविधान में क्रिएट दिखती हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो पावर करने का मौका मिल जाता है। कैसे? पहला तो देखो, कंडीशन पहले लिख देता हूं मैं। पहली कंडीशन ये है बच्चों कि राज्यपाल के द्वारा जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आरक्षित किया जाता है तो पहली कंडीशन यहां पर। दूसरी कंडीशन ये है कि जब किसी निजी व्यक्ति के द्वारा या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा संसद में कोई बिल पेश किया जाता है तब। और तीसरा जो है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा संसद में ऐसा समझ जाइए कि संसद में, ऐसा लिख लीजिए बल्कि कि संसद में के दोनों सदनों में वोटिंग हो गई और राष्ट्रपति के पास बिल भेजना था और इसी राष्ट्रपति के पास बिल भेजने के पूर्व ही मंत्रिपरिषद भंग हो गई। 3 कंडीशन हो गई, अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझना है। 3 ऐसी कंडीशंस हैं जब भारत का राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर रहा है। पहली कंडीशन, राज्य का राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित करता है। दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि जब कोई बिल संसद में प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया। और तीसरी कंडीशन मैंने बताई आपको कि संसद के दोनों सदन ने बिल पास कर दिया, लेकिन जब राष्ट्रपति के पास बिल जाना था अनुमति के लिए, उसी बीच जो है मंत्रिपरिषद भंग हो गई किन्हीं कारणों से। तो अब क्या क्या स्थितियां बनेंगी उसको समझने की कोशिश हम करेंगे। ये तीनों कंडीशन को यहाँ रहने देते हैं। अब एक चार्ट बनाते हैं अपन यहाँ पर। मान लो कि ये राज्य था, ये राज्यपाल था और ये राष्ट्रपति था। ठीक है, तीनों को समझना। राज्य की विधानसभा ने कोई बिल पास कर दिया। पास करने के पास अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा। राज्यपाल ने जब बिल को पढ़ा तो लगा कि उसके क्षेत्राधिकार के बाहर की चीज है और उसने इस बिल को उठा करके अनुच्छेद 200 के तहत ही राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, अभी अनुच्छेद 200 चल रहा है, 201 आया भी नहीं है। अब भारत का राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर विचार करेगा। अब राष्ट्रपति इस बिल को पुनः से वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए। ठीक है, अब समझना। राज्य अब जो है ना, एक बार बिल जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, वो भेज रहा है अनुच्छेद 201 के तहत। एक बार बिल अगर राष्ट्रपति के पास आ गया तो अब उस बिल पर अनुमति देगा तो राष्ट्रपति ही देगा, राज्यपाल नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि राज्यपाल को लगा अरे यार ये नहीं दे रहा है, चलो मैं ही दे देता हूँ। तो अगर एक बार आरक्षित हो गया तो अब भारत का राष्ट्रपति ही उसको देगा। राज्य ने पुनर्विचार किया, फिर वापस भेजा, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए फिर वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति कितनी बार भी इसको पुनर्विचार करवा सकता है। इसीलिए इसको कहा गया कि राष्ट्रपति का यह एब्सोल्यूट पावर है। समझ गए? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। राज्य की विधानसभा ने कोई बिल पारित किया, इस बिल को अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास रखा, अनुच्छेद 200 के तहत ही राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर दिया। अब राष्ट्रपति ने 201 के तहत इसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा विधानसभा के पास और अब जो है इस पर अनुमति राज्य और राष्ट्रपति ऐसे चलेगा ये, और राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनर्विचार करवा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार वाली संकल्पना से बाध्य नहीं है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट वीटो कहा गया है भारत के राष्ट्रपति का, जिसको कि किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को किसी भी तरह से अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये पहली कंडीशंस थी, ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशंस में आते हैं हम लोग। मैंने कहा कि कोई बिल जो है यदि
है ना, यदि जो है कोई बिल प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया। अब कभी कभी कुछ ऐसे बिल होते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति कौन होते हैं, देखो एक तो प्राइवेट व्यक्ति क्या होते हैं संसद में, ये भी समझ जाओ। तो मंत्रिपरिषद के अलावा है ना, जितने भी सदस्य होंगे वह सब जो हैं प्राइवेट व्यक्ति कहलाते हैं। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, इनके द्वारा कोई बिल पेश किया गया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। अब इस बिल को लेकर के बिल कहाँ जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के बाद। आपको पता ही कानून कैसे बनता है भारत में, कोई बिल आएगा, दोनों सदन उसको पास करेंगे, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देंगे, उसके बाद ये कानून का रूप बन जाता है। अब राष्ट्रपति अनुमति तो तभी देंगे ना जब मंत्रिपरिषद इस पर सिफारिश करेगा, और जब प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा कोई बिल पास किया गया है और लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया, लेकिन सरकार उस पर अपनी अनुशंसा साथ में नहीं भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो ऐसे बिल पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये भी भारत के राष्ट्रपति का एक तरह से एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। तीसरा मैंने लिखा था, एक कंडीशन और इमेजिन करते हैं कि संसद के दोनों सदनों ने बिल, मंत्री ने पेश किया, सरकारी आदमी ने पेश किया, लोकसभा में पेश हो गया, राज्यसभा में पेश हुआ, दोनों जगह से पास हो गया। अब राष्ट्रपति के पास जाना था, जब तक राष्ट्रपति के पास जाना था लोकसभा या तो भंग हो गई या मंत्रिपरिषद भंग हो गई। हाँ, दोनों सदनों से पास था, नई सरकार बन के आती है, वह सरकार जो है राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा ही नहीं देती इसको पास करने के लिए, तो इस कंडीशन में भी यह राष्ट्रपति का एब्सोल्यूट वीटो कहला जाएगा। तो 3 परिस्थितियां हैं जब भारत का राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है। ठीक है, तीसरे में चलते हैं, तीसरे वीटो पावर की ओर देखते हैं हम लोग। हमने कहा जेबी वीटो, ये क्या होता है, ये वही होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल गया, राष्ट्रपति ने ना तो पुनर्विचार के लिए कहा, ना हाँ के लिए कहा, बल्कि अपने पास रख लिया, इसको रिजर्व कर लिया अपने पास, और इसको कहते हैं राष्ट्रपति का जेबी वीटो। जेबी वीटो का मतलब पॉकेट वीटो, और एक ही बार भारत के राष्ट्रपति ने अब तक इसका प्रयोग किया है, 1986 में किया था। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे और उस समय प्रधानमंत्री भारत के राजीव गांधी जी थे, और तब जो है इस जेबी पॉकेट का, जेबी या पॉकेट, यहाँ ध्यान रखिएगा, जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, ये ऐसा। ठीक है, चौथा आते हैं जो हमको पढ़ना है अब, विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो। भारत का राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करता है, अमेरिका में इसका प्रयोग होता है। कहाँ यूज होता है, अमेरिका में। अमेरिका में आपको पता है कांग्रेस, वहाँ की संसद को हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अगर वहाँ पे दोनों हाउस ने इसको पारित कर दिया, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट, दोनों हाउस ने इसको अगर वहाँ पे पारित कर दिया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ने, तो अब इसके बाद क्या होगा, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति यदि इसको वापस कर देता है पुनर्विचार के लिए, और यदि कांग्रेस इसको विशेष बहुमत से पास कर देती है, तो अब वहाँ के राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पे समझना एक चीज़, अगर हम वापस चलें थोड़ा सा, हम लोगों ने जो पढ़ा था, यहाँ पे देखना, जब हम निलंबित ये सस्पेंसिव वीटो पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजा और संसद ने भारत की साधारण बहुमत से पेश किया। वहाँ पे देखना कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजा, कांग्रेस ने विशेष बहुमत से इसको पारित कर दिया, और राष्ट्रपति अब क्या हो गया है, बाध्य हो गया है, अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो गया। क्लियर है, बिल्कुल, एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। और यही व्यवस्था जो है अमेरिका में पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भारत में, भारत का राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के वीटो पावर का प्रयोग करता है, और कौन कौन सा था वो, तो सस्पेंसिव वीटो था हमारा, पॉकेट वीटो था हमारा, और एब्सोल्यूट वीटो था। जबकि क्वालिफाइड वीटो जो है अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। और ये 4 प्रकार के वीटो पूरी दुनिया में
किसी न किसी प्रकार के वीटो पावर, हर देश के संविधान में किसी न किसी प्रकार के वीटो पावर को रखा गया है। तो ये लेक्चर यहीं तक रहेगा हमारा, और अगला लेक्चर हम लोग पॉलिटी में कोई एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आएंगे। और खूब पढ़ते रहिए, परीक्षा बहुत पास है। अगर कोई डाउट आपको लेक्चर से संबंधित हो रहा है, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप यहाँ लेक्चर पढ़ने के बाद एक अपने पूरे कॉन्सेप्ट को बना पाएँ, और आपके जो भी सुझाव हों आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।